Okay, fine. So basically, when we are thinking about the brand, then first of all we need to think like what is personal branding. तो पर्सनल ब्रांडिंग जो है बहुत ही सिंपल है कि पर्सनल ब्रांडिंग में मैं आपको सिंपल वे में आपको समझाऊंगा ब्रांडिंग होती क्या है। तो अगर कोई भी चीज़ जीरो से हीरो बनना है, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। खासकर पर्सनल ब्रांडिंग कि अगर अभी हम लोग जितने भी यहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन, अभी आप लोग क्या हो कि अभी हम लोग आम जनता है, लाइक कोई हमें जानता नहीं है या फिर जानता भी है, मेरे घर वाले मेरे रिलेटिव के अलावा कोई नहीं जानता है। लेकिन उस केस में अगर मुझे आगे बढ़ना है या फिर लोग मुझे जानना स्टार्ट करेंगे तो किस वे से जानेंगे। तो इसे बोलते हैं पर्सनल पर्सनल ब्रांडिंग कि आपका नाम अगर कोई सुनेगा तो सुनने के बाद कहेगा हाँ ठीक है मैं उसको जानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग पे अगर सोचेंगे तो उस केस में क्या होगा। नरेंद्र मोदी आपको ले लो कि उसने पहले मान लो कि गुजरात में अपना एक ब्रांड बनाया, एज ए सीएम बनाया, फिर मान लो कि इंडिया में बनाया, अब उसने लाइक ग्लोबली उसको लोग जानने लगे हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंसर में वो नाम आ गया है। इसके अलावा सोशल ब्रांडिंग में देखोगे तो जो सेलिब्रिटी लोग हैं ये सारे भी ब्रांड है। अभी मैं एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। सलमान खान, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले सलमान खान का क्या ब्रांड था? लोग क्या समझते थे उसे? लोग क्रिमिनल समझते थे, गुंडा समझते थे, या फिर उनका जो केस हुआ था ये सब के लिए ऐसा हुआ था। बट अब ये सारी चीजें होने के बाद क्या हुआ कि लोग सलमान खान के बारे में लोगों को निगेटिव इम्पैक्ट मन में आना शुरू हो गया कि ये सेलिब्रिटी जो है मीन्स ट्रस्टवर्दी नहीं है। फिर उसने जाके ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट किया, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन स्टार्ट किया, और बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन में क्या किया उसने कि लोगों को हेल्प करना शुरू किया, लोगों को मदद करना शुरू किया, लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू जो है, चाहे वो मेडिकल हो या हेल्थ केयर हो या फिर किसानों की समस्या हो, सब पे उसने वर्कआउट करना शुरू किया। तो ये एक मैं बताऊं परफेक्ट एग्जांपल है सलमान खान कि अपने ब्रांड को डिस्ट्रॉय वो खुद किया था और उसने रीब्रांड खुद को किस तरीके से किया। तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल ब्रांडिंग कि अगर कोई भी चीज को आप जीरो से हीरो आप बनाते हो तो उसको कहते हैं ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। दूसरा, एक तो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पर्सन कोई लोग नहीं जानते, उसके बाद बहुत सारे लोग जानना शुरू करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। अगर मान लो इसी केस में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर गूगल में अगर आपका नाम सर्च करो, अगर आपका नाम टॉप पे आ गया, दैट इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग ऑल्सो। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि अगर मान लो आप कोई प्रोडक्ट पे मीन्स अगर कोई भी चीज़ें आप बना रहे हो और बनाने के बाद लोग आपको जानने लगे, जैसे मान लो कि मैं अगर ये प्रोग्राम ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अभी जो भी लोग ऑनलाइन है, तो हो सकता है बहुत लोग फर्स्ट टाइम मुझसे कनेक्ट हुए होंगे, बहुत लोग मुझसे ऑलरेडी लाइक सेशन अटेंड कर लिया होगा तो उनको मेरे बारे में पता होगा, राइट। या फिर जैसे कुछ ऐसे ब्रांड है जिसका, जैसे एक एग्जांपल था रामदेव बाबा, जो पतंजलि के ये है रामदेव बाबा। अभी देखो वो क्या है कि मीन्स नॉन कन्वेंशनल फैमिली बैकग्राउंड से आने के बाद एक योगा को उन्होंने एक ब्रांड बनाया, एक पतंजलि के एक ब्रांड बनाया। किस वे से बनाया? तो इसी को बोलते हैं, रामदेवा ने क्या किया, पहले पतंजलि को आगे नहीं किया, क्या किया, पहले खुद को आगे किया कि पहले लोग योगा सीखो, हेल्दी बनो, हेल्दी बनने के बाद आप ये सारे प्रोडक्ट को यूज करो, तब जाके आप ब्रांड बन सकते हो। तो कोई भी ब्रांड को आगे बढ़ने का तरीका यही है कि आप खुद को कैसे करोगे। तो आज यही सारे हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि हम लोग पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएंगे और पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे मान लो कि हम लोग, जैसे मैं पहला बताया कि जीरो टू हीरो की जर्नी जो होती है ये आपको पर्सनल ब्रांडिंग कहलाती है। दूसरा, आजकल अगर टेक्निकल भाषा में समझो कि लोग जो है को अगर कुछ भी फाइंड करना है तो लोग सर्च करते हैं गूगल में। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जो मैंने जो स्टार्ट किया है डिजिटल गिरी, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे डिजिटल गिरी प्रशांत के नाम से जाने। तो अगर आपको मैं आपको अभी एक और मैं स्क्रीन शेयर आपको मैं शेयर करता हूँ।
Ajay, can you mute your Okay, thank you. Hope you are able to see my Chrome browser. Please, if you are able to see my browser, you can type yes, I can see. Yes. फाइन। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अभी जैसे मान लो कि मैं ये चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा इसको समझते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ डिजिटल गिरी, ठीक है। अब अगर डिजिटल गिरी अगर गूगल में लिखते हो तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, देखो डिजिटल गिरी, फेसबुक डिजिटल गिरी बाय प्रशांत, यूट्यूब के लिंक आ गए डिजिटल गिरी, ट्विटर के लिंक आ गए डिजिटल गिरी, इसके अलावा जो भी और ऑप्शन है ये सारे डिजिटल गिरी आ गए। तो अगर आप इसी तरह से कोई भी अगर ब्रांड को आप टाइप करते हो, जैसे मान लो कि लाइक बाबा रामदेव, आप यहाँ पे सर्च करो, गूगल भी आपको सजेस्ट करेगा बाबा रामदेव क्या है। तो इस वे से अगर आपको एक डिजिटल वे में जाना है तो इस तरीके से आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हो, या फिर इसके अलावा और मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ किस तरीके से हम लोग और ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो फिर हम लोग आते हैं माइंड मैप पे, और मैं माइंड मैप में और आपको डिटेल में बताता हूँ कि ब्रांड के हिसाब से हम लोग ब्रांड बिल्डिंग के लिए हमें क्या सब करना पड़ेगा, ये सब हम डिटेल में यहाँ पे सीखते हैं। देखो, सबसे पहले जब ब्रांड बनाना शुरू करते तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ब्रांड बिल्डिंग जो है इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग ब्रांड की बात करते हैं तो सबसे पहले ये मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं ब्रांड बनाऊं क्या। तो आज के टाइम में डिजिटल जमाना है, तो इस टाइम में जब तक कि आप अगर खुद को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या उससे बेनिफिट क्या मिलेंगे, आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप एक ब्रांड हो तो अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो तो लोग सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करेंगे और आपको इम्प्लीमेंट करेंगे और यूज करेंगे। तो आप क्या करोगे कि मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर्स है उससे आप बाहर होकर आप निकलोगे। तो टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, इसलिए आपको पर्सनल ब्रांड बनाने की जरूरत पड़ेगी। साथ में आपको लोग जो है नोटिस करना शुरू करेंगे कि हाँ ठीक है, ये पर्सन जो है अच्छा कर रहा है तो इसको देखना चाहिए, तो इसलिए गेट नोटिस। आपके जो अगर आपका पर्सनल ब्रांड है तो आपके लिए जो है मींस ऑडियंस आपका लॉयल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटर हूं और मैं डिजिटल बिजनेस ऑटोमेशन पे मैं बहुत काम किया, लास्ट 10 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूं। तो मुझे मालूम है कि आपका कोई भी तरह का बिजनेस हो, आपके बिजनेस को ऑटोमेशन कैसे करना है, आप पूरा बिजनेस के मॉडल या फिर बिजनेस को डिस्कस करो, मैं आपको हार्डली 3-4 घंटे में आपको बता दूंगा आपका बिजनेस का ऑटोमेशन का तरीका क्या होगा। आपके कम से कम अगर कंपनी में अगर 100 लोग काम करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कम से कम 50% लोगों का काम डिजिटली किस तरीके से करेंगे मैं वो आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आपका क्या होगा, एक सेक्टर निकल के आएगा। जैसे मान लो कि मैं डिजिटल इंडस्ट्री से हूँ तो मुझे जो डिजिटल इंडस्ट्री के लोग हैं वो मुझसे कनेक्टेड होंगे। कोई हेल्थ इंडस्ट्री से है, कोई फिटनेस से है, कोई अगर मान लो आयुर्वेद से है, तो उसका एक अपना खुद का लॉयल ऑडियंस रहेगा जहाँ पे वो जब चाहे प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब भी ब्रांड बिल्डिंग करते हो तो आपके पास जो ऑडियंस है वो लॉयल ऑडियंस होता है। जैसे यहाँ पे लाइक मेरा जो पेज है डिजिटल गिरी बाय प्रशांत, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं या जो भी जितने सेशन अटेंड किए हैं, तो मैं एवरीडे का पूछता हूँ कि आपने क्या सीखा, आप वहाँ पे बताते हो। तो क्या होता है कि मुझे भी पता चलता है कि आप क्या सीखे हो, और आपको भी पता चलता है कि जो आप जो सीखे हो एक ऐसे लोगों से सीख रहे हो जिसके पास कुछ पता है और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सारी चीजें आप वहाँ पे सीख रहे हो। तो इसलिए जब भी आप इस वे से आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमें अगर मान लो कि लॉयल ऑडियंस किस तरीके से मिलेगा। ओके, तो आपको इसलिए लॉयल ऑडियंस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है कंट्रोल योर इमेज एंड रेपुटेशन। ये आपको बताता हूँ, इमेज एंड रेपुटेशन खासकर अगर पॉलिटिकल करियर है आपका या फिर सेलिब्रिटी हो, उस केस में क्या होता है कि जब आप कुछ
कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। बट अगर मीडिया आपको कुछ और आपको रिप्रेजेंट कर रही है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो मीडिया है वो आपके स्टोरी को, आपके इमेज को वो अपने अकॉर्डिंग दिखा रही है। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे? अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, या फिर आप यूट्यूब चैनल है, या फिर आप फेसबुक है, तो आप क्या करोगे? अगर मान लो कोई आपके बारे में कुछ गलत बताए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप वहाँ पे ये कंडेम कर सकते हो कि नहीं, ये आपने जो छापा गया है या बताया गया है न्यूज़ में, ये गलत है। तो आप अपने इमेज को कैसे कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो कि कोई गलत वे से नहीं बता पाएगा कि आप गलत क्या हो। पहले क्या होता था, आज से अराउंड 70-80s के टाइम पे, कि जो पॉलिटिशियन हो या फिर जो सेलिब्रिटी हो, न्यूज़पेपर वाले को अगर मानो कह दिया कि ठीक है चलो ये न्यूज़ है, इस वे में प्रिंट करो, तो उस वे में लोग को प्रिंट किया जाता था। तो लोगों को ब्रांड बनाना, ब्रांड मीन्स डिस्ट्रॉय करना, ये सब मीडिया के हाथ में था, या आप कह लो न्यूज़पेपर वालों के हाथ में था। बट जब से सोशल मीडिया आया है और लोग अपनी ब्रांड, खुद की ब्रांड बनाना शुरू किया गया है, तो आप कभी झूठ बोल के या फिर कह लो कि कोई कुछ भी बोल के आप उस पे आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पे जो है, कंट्रोल योर इमेज, अब जो भी आपका इमेज है उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसका रेपुटेशन आप इस पे वर्कआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्रिएट अ मोर प्रोफेशनल एंड सिक्योरिटी। अब ये चीज़ें क्यों होती है, मैं बताता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कि अगर आप मोटिवेशन स्पीकर हैं और आपके पास यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब पे अगर मान लो कि 100-150 वीडियो है, और उसमें से हो सकता है 1,00,000-1,50,000 लोग जो है आपको फॉलो करते हैं। अगर उसी 1,00,000-1,50,000 लोगों में से अगर आप उनको कहते हो कि मैं ये प्रोग्राम रख रहा हूँ, और जो कि इसके लिए अगर इस लाइक आपके बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा है, या पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा है, या जो भी है पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, तो उस केस में क्या होगा, लोग आपको मान लो कि हर वीडियो को 20-25 हज़ार लोग देखते हैं, तो उसमें से हो सकता है कि 1000 लोग आपके प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्टेड रखेंगे, या आपके सेमिनार या इवेंट में इंटरेस्टेड रखेंगे। जिस दिन आपके सेमिनार और इवेंट में इंटरेस्टेड अगर रखेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो है ऑटोमेटिक, आपने एक प्रोडक्ट, मानो कि 10,000 रुपये का एक प्रोडक्ट आपने बना लिया, और जैसे आपने प्रोडक्ट बना लिया, तो हो सकता है कि मानो 1.5 लाख लोगों में से हो सकता है कम से कम 100 लोग, मिनिमम वर्स्ट कंडीशन में कहता हूँ 100 लोग, 0.1% चांस की बात कर रहा हूँ, अगर आप भी परचेज करता है, 100 लोगों ने परचेज किया, तो आपके पास अगर एक दिन का रेवेन्यू कितना हो जाएगा, लाख रुपए का रेवेन्यू हो गया। तो यहाँ पे जो है क्रिएट मोर प्रोफेशनल सिक्योरिटी। अगर आपके पास ब्रांड है, तो आपके नाम पे लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। आज अगर मान लो सलमान खान का बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट कोई परचेज कर रहा है, तो सलमान खान के कारण परचेज कर रहा है, ना कि टी शर्ट के कपड़े की क्वालिटी के कारण, या फिर बीइंग ह्यूमन लिखा हुआ इसका है। तो ब्रांड कौन है? फ्रंट ब्रांड सलमान खान है। सो अगर मान लो कि पतंजलि का कोई, अगर मान लो कोई जूस ले रहा है, या फिर कुछ फूड ले रहा है, या फिर एफएमसीजी कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है, तो पहले लोग क्या देखता है, सबसे पहले उनको बाबा रामदेव दिखते हैं, उसके बाद उसके प्रोडक्ट दिखता है। सेम चीज मैं आपको बताऊं, एक मेरा क्लाइंट है, कनाडा का क्लाइंट है, जब आज की बात नहीं है, आई थिंक 4 साल 5 साल हो गया, जब उस टाइम पे जब मेरी बात हो रही थी कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू, तो जब मैंने उससे बोला कि आई एम फ्रॉम इंडिया, वो फर्स्ट लाइन बोलता है, ओह यू आर फ्रॉम इंडिया, नरेंद्र मोदी। मतलब कि यस यस ही इज माय प्राइम मिनिस्टर। तो अभी यहाँ पे देखो, उसको कुछ याद नहीं है, मीन्स जो उसका जो फर्स्ट लाइन जो मैंने सुना, तो वहाँ पे सीधा कहता है कि आई नो नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी से उसने मिला नहीं है, बट ही नो नरेंद्र मोदी, राइट। सो दैट इज कॉल्ड ब्रांड। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप पर्सनल ब्रांड किस तरीके से बनाओगे, जहां पर आपको अभी वहां से अगर मान लो कि अब मान लो जो विंसेंट नाम था उस बंदे का जिससे मैं बात कर रहा था, अब वहां से मैं बात कर रहा था, वहां से एक कनेक्शन हो गया नरेंद्र मोदी के थ्रू। एक क्या हो गया कि हाँ ठीक है, इंडिया से है, उसका नरेंद्र मोदी के जो है पॉजिटिव एक इम्पैक्ट माइंड में था कि ये एक मींस वर्ल्ड का जो है ग्लोबल लाइक लीडिंग लीडर है, जो कि ऑल वर्ल्ड फोरम पे सबसे टॉप पे रहता है लीडरशिप में। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट किया उसने, नरेंद्र मोदी ने एक छोड़ा उस पर। जब मैंने उससे बात किया, तो बात करने के बाद आज ज़्यादा उसने इंडिया के बारे में पूछा, नरेंद्र मोदी ने काम क्या करते हैं वो पूछा, लाइफ स्टाइल पूछा, ये सारे मुझसे पूछने लगे। तो बात यही है कि अगर हम लोग ब्रांड बनाते हैं, तो आपको ये भी नहीं पता है कौन लोग आपको फॉलो करते हैं, और जब आप कभी इन पर्सन जब मिलना शुरू करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको रियलाइज होगा कि मैं ब्रांड बनने लगा हूँ। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा ब्रांड बनने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको वो सिखाऊंगा।
नेक्स्ट जो आते हैं टू एस्टेब्लिश योर एक्सपर्ट। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ब्रांड बनने में कि हम लोग 10 चीजें सीखना शुरू कर लेते हैं। कोई भी एक्सपर्ट एक चीज में, अगर सचिन तेंदुलकर अगर सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता, अगर उसके साथ साथ वो वॉलीबॉल भी खेलता, फुटबॉल भी खेलता, तो आज सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट का भगवान नहीं बनता। अगर धोनी फुटबॉल को छोड़ के क्रिकेट खेलना शुरू नहीं करता तो आज वो जो है ना सक्सेसफुल क्रिकेटर नहीं बनता। आप जितने भी सक्सेसफुल, आप देखो अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करियर स्टार्ट किया, बीच में उसने पॉलिटिक्स में गया, उसको लगा कि नहीं पॉलिटिक्स मेरे हाथ बस की बात नहीं है, क्या किया, गिव अप करके आ गया एक्टिंग में। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आया कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। The same thing if you want to build a brand, basically personal branding. In that case, just you have to be expert in only single one. सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे आप डिसाइड करो कि मुझे किस पे ब्रांड बनना है, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे। तो और एक्सपर्टीज की मैं बात बताता हूँ कि अगर जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, खासकर मोटिवेशनल स्पीकर क्या नाम है इनका, बिंद्रा। अब ये जो है विवेक बिंद्रा। अब विवेक बिंद्रा को उनका जो है मींस प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस देखो, कोई कोर्स के थ्रू या कॉर्पोरेट के थ्रू किस तरीके से उन्होंने बिल्ड किया है अपना। तो सेम चीज है कि जब भी आप जो सेक्टर में अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, तो उस सेक्टर में अगर मान लो हो सकता है कि गूगल के टॉप 10 में आपकी रैंकिंग होनी चाहिए, आप सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए, ट्विटर पे आप होनी चाहिए, यूट्यूब पे आप होना चाहिए, अगर हो सकता है तो आप न्यूज़पेपर में होना चाहिए। तो इस वे से आपको बताना पड़ेगा। और ये जो एक्सपर्टीज की बात करता हूँ, आजकल के टाइम पे लोग क्या करते हैं, खुद पे जो है ना खासकर अपने स्किल पे खर्च करना बंद कर दिए हैं। उनको ये लगता है कि अगर मान लो कोई कह रहा है कि आप ये कोर्स कर लो, ये कोर्स सीख लो, चाहे वो पर्सनल ब्रांडिंग का हो या फिर मान लो कि आपके हाउ ब्रेन वर्क, या फिर हाउ यू मींस आप फिट कैसे रहोगे, आपको डाइट कैसे मेंटेन करना है, अगर यही सारे चीज पे अगर मान लो कि कोई बात करे तो कहेगा नहीं नहीं, ये सब तो मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, या फिर ये मैं इंटरनेट पे फाइंड कर लूंगा। मैं ये बताता हूँ, इंटरनेट पे जो है ये सारे तरह के नॉलेज है जो आपको नहीं पता है आपके लिए क्या सूट करेगा। पर्सनल ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? पर्सनल ट्रेनिंग की इसलिए जरूरत पड़ती है जब आपको लगे कि नहीं ये चीज को मैं सीखूंगा, आप तो तब जाके आप पर्सनल एक्सपर्ट, तब जाके आप एक्सपर्ट बनोगे। तो जब भी आप एक्सपर्ट बनोगे, जैसे मानो कि कोई एक टेक्नोलॉजी, मैं एक फिटनेस की बात करता हूँ, अगर आपको पसंद है कि मेरा बॉडी बिल्डिंग का एक हॉबी है, तो सिर्फ ये नहीं कि एक्सरसाइज एंड लाइक डाइट्स के अलावा आपको लेयर बाय, जैसे बाइसेप्स क्या होगा, ट्राइसेप्स क्या होगा, इसमें प्रोटीन कौन सा रहेगा, प्रोटीन में अब कौन सी प्रोटीन किस तरीके से काम करता है, उसका लेवल कैसा होता है, अब ये प्रोटीन का डाइट कैसा होगा, सुबह कब खा सकते हैं, शाम खा सकते हैं, दोपहर खा सकते हैं, इसमें वेज में डाइट क्या होगा, नॉन वेज में डाइट क्या होगा। आप एक एक लेयर बाय लेयर आप लेयर, जब तक कि आपको एक्सपर्टीज नहीं होगा तब तक आप जो है कोई एक पर्टिकुलर पे आप ब्रांड नहीं बन सकते हो। तो आपको ब्रांड बनने के लिए सबसे पहले निश फाइंड करना होगा, और निश फाइंड करो तो सबसे पहले टारगेट करो कि सपोज आप महाराष्ट्र में हो या दिल्ली में हो या कोलकाता में हो या फिर कोई एक स्टेट में, ट्राई करो कि मुझे अगले एक साल में ये पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई भी, अगर इस सेक्टर में अगर कोई ब्रांड है तो मुझे उसको ओवरकम करना है। सबसे पहले एक आप टारगेट एरिया सेट करो, और टारगेट एरिया सेट करने के बाद फिर आप ट्राई करो कि दूसरा स्टेट, फिर तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट, फिर ऑल ओवर इंडिया, फिर ग्लोबल। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप खुद को टारगेट कर सकते हो। अगर आपके पास मार्केटिंग बजट ज्यादा नहीं है तो, अगर आपके पास मार्केटिंग बजट ज्यादा है तो आप आराम से पूरा इंडिया को एक साथ कवर कर सकते हो, ऑटोमेटिक लोग फिल्टर होकर आपके पास आ जाएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज निच की एक्सपर्टी, कहने का मतलब जो आप सेक्टर चूज किए हो उसमें आप आउट ऑफ, अगर कोई इंडिया में कहे टॉप 10 में से कौन है तो आपका नाम होना चाहिए। उस दिन आप देखोगे आपके एक पर्टिकुलर सेशन के लोग लाखों रुपए पे करेंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करो, खुद पे फोकस करो, और करने के बाद जो है आप जाओ एक सेशन अटेंड करो, उसके बाद आप 10-12 लाख रुपए लेके आप आ जाओ। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट पर्सनल ब्रांडिंग। नेक्स्ट, पर्सनल ब्रांडिंग कैन बिल्ड और डिस्ट्रॉय योर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर आप सही कर रहे हो, तो आपने अगर मान लो कि 10 साल का पूरा मेहनत आपने किया है, सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आज अगर मान लो कि पतंजलि के साथ, अगर मान लो कि रामदेव बाबा के साथ अगर मान लो कुछ ऐसा स्कैम निकल गया, तो आपको क्या लगता है पतंजलि ग्रो कर पाएगा? हाउ मेनी पीपल थिंक्स अगर कुछ स्कैम निकल जाएगा पतंजलि ग्रो नहीं कर पाएगा? अगर आपको लगता है नहीं तो प्लीज टाइप नो, इफ ग्रो करेगा तो प्लीज टाइप यस।
सबको आंसर क्वेश्चन मेरा क्लियर हुआ। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मान लो कि बाबा रामदेव के साथ किसी तरह का स्कैम हुआ तो क्या पतंजलि ग्रो कर पाएगा? अगर आपको लगता है कि ग्रो कर पाएगा तो यस टाइप करो, अगर नहीं लगता है तो नो टाइप करो। ओके, अब यहाँ पे देखो कि मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया। आजकल बाबाओं के साथ बहुत सारे स्कैम चलते रहते हैं, राइट? इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि अगर जो पिछले कह लो 25 साल 30 साल का जो है पतंजलि का जो भी चाहे वो बालकृष्ण के थ्रू हो या बाबा रामदेव के थ्रू हो, अब उन्होंने क्या किया है, एक ब्रांड बनाया है। तो एक ब्रांड जो है ये सारे एक इंसिडेंट ये सारे मीन्स जो क्रेडिबिलिटी है उनको जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेम चीज है कि जब आप ब्रांड बिल्डिंग करते हो तो आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे पहनना है, किन लोगों से बात करना, आपके फ्रेंड सर्कल कैसे है, ये सारे चीज डिसाइड करता है कि आपकी ब्रांडिंग क्या है। आपका जो है कनेक्शन, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके फैमिली के साथ क्या है, फ्रेंड के साथ क्या है, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, ये सारा चीजें डिपेंड करता है कि आप ब्रांड बनोगे या नहीं बनोगे। मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दिया सलमान खान का। आप देखो सलमान खान का आप लाइक फैमिली का बॉन्ड देखो, फ्रेंड्स का बॉन्ड लाइक बॉन्ड देखो। मे बी कुछ गलतियां हुई हो, मान लो कुछ गलतियां हुई है, ठीक है, अगर हुई है तो देखो उसके बदले में उसने सोसाइटी को क्या दिया। आज अगर मान लो कि कुछ ऐसा गलत चीजें उसके साथ होती है, कुछ ना कुछ लोग उसके पीछे खड़े होते हैं, नहीं इंसान गलत नहीं, अगर है तो माफ कर दिया जाए, होता है ये चीजें। तो सेम चीज है कि आप अगर पर्सनल ब्रांडिंग हो तो लोग आपके साथ खड़ा होंगे, बट आपको उसके लिए कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, लोग आपको समझेंगे कि ब्रांडिंग अब क्या है। नेक्स्ट, अब मार्केटिंग का तरीका बदल गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो मोस्टली लोग जो है नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट है मैन्युफैक्चरिंग के, तो जब भी मैं कहता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग का बजट बढ़ाओ तो उनका ये कहना रहता है कि नहीं मेरा तो मार्केटिंग ऐसे ही हो जाता है। और जो कंपनी का जो ग्रोथ रेशियो है वो लगभग 8 से 10% के है। तो मैंने उनको बताया कि आपके कंप्यूटर के साथ भी मैं काम करता हूँ और उनका देखो ग्रोथ जो है 20 से 25% है। जब मैं उनको बताता हूँ कि देखो ये सारे लिस्ट है, ये कंपनी इतना % ग्रो कर रहा है डिजिटली होके और आपकी कंपनी 8 से 10% है, तब उनको लगता है ठीक है चलो ये बजट आप 1 लाख रुपए नहीं, आप 3 लाख रुपए ले लो, नेक्स्ट मंथ 5 लाख करना, उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करना। तो सेम चीज है कि मार्केट चेंज है। अब मार्केट क्या चेंज है मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने शायद प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि लोग जो है टीवी रेडियो से दूर जा रहे हैं। ओके, मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं टीवी कभी नहीं देखता हूँ। लास्ट देखा जाए तो मैं 3 साल से टीवी नहीं देखता हूँ। और मैं जो भी मुझे देखना रहता है तो मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ। मैं ऑनलाइन चेक करने से बेटर मैं समझता हूँ, मेरा मीन्स मैंने शॉर्टलिस्ट किया है कोई मेंटर। अगर कोई एक क्या फेसबुक भी है, अगर देख के बारे में कुछ जानना है या फिर अगर मुझे यूट्यूब के बारे में जानना है या मार्केटिंग के बारे में जानना है, तो वो जो वर्ल्ड के टॉप 10 जो उसमें से हैं मैं उनको चूज करता हूँ। मैं उनसे मैं सीखता हूँ कि हाँ ये आप ये चीज कैसे करते हो। क्योंकि अगर यूट्यूब पे जाओगे तो आधे अधूरे नॉलेज ही मिलता है जहाँ पे आप खुद को स्केल नहीं कर पाओगे या आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यही रीजन है कि मैं वो उस कचरे में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। जब आपको खुद को मीन्स स्ट्रांग बनाना है तो आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा जिसको 100% डेप्थ है। 50-50 वाले से काम नहीं चलेगा। यूट्यूब का ज्ञान जो है आधा अधूरा रहता है। तो मार्केट चेंज क्या है, अब टिकटॉक का एक एप्लीकेशन ले लो, देखो टिकटॉक ऐप है। टिकटॉक ऐप के थ्रू क्या होता है कि एक गांव का लड़का वो भी स्टार बन गया, कोई अगर खेत में काम कर रहा है वो भी स्टार बन गया, किसी को बोलने नहीं आता वो भी स्टार बन गया। तो मार्केट चेंज हो गया। क्यों? लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए और आप क्या दे रहे हो। तो पहले तो आपका डिसाइड करना सेक्टर। अगर आप इंटरटेनमेंट दे रहे हो तो इंटरटेनमेंट आप कैसे दिख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपने सुना होगा ढिंचक पूजा। हाउ मेनी पीपल नो ढिंचक पूजा? इफ यू नो लाइक टाइप मी। डू यू नो ढिंचक पूजा? किसने सुना है नाम ढिंचक पूजा का? ओके फाइन। बेसिकली जो ढिंचक पूजा है ये सिर्फ 2 से 3 दिन में उसके कुछ लाइक सॉन्ग्स थे जो कि कुछ मीन्स डिफरेंट वे से उन्होंने परफॉर्म करके लोग जो है वायरल वीडियो हो गया, वो जो है सेलिब्रिटी बन गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। प्रिया करके लड़की है उसका भी है। तो इस वे से लोग क्या करते हैं आजकल सोशल मीडिया के थ्रू वो करते हैं। आजकल जो
प्रिया भी एक लड़की है जो आपने देखा होगा, जो आँख के एक्सप्रेशन के थ्रू वो जो है सारे मीन्स आई थिंक 2 या 3 दिन में उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनके बढ़ गए थे। तो वो ये भी है किस तरीके से आप उसको ब्रांड बनते हो। तो मार्केट जब चेंज होता है, जब मार्केट चेंज होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। एक और मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मे बी सब लोग इससे अंडरस्टैंड इजीली कर पाएंगे। अमिताभ बच्चन एक ब्रांड कैसा है मैं आपको बताता हूँ। अमिताभ बच्चन का एज का कौन कौन है आप देख सकते हो, जैसे अभी ऋषि कपूर, अभी जैसे ऋषि कपूर थे, या उसके एज के जो भी आप ले लो, जो उनके एज ग्रुप जो 60 से प्लस में, आज 60 से प्लस वाले कितने लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं? हार्डली कि मुझे तो कोई दिखता नहीं है। अभी अमिताभ 70 से ऊपर के एज के हैं आई थिंक, तो कोई वहां पे दिखता नहीं था। अमिताभ ने क्या किया, खुद को ब्रांड बनाया है। किस वे से बनाया है कि मार्केट को जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने खुद का ब्रांड बनाया है। अब बोलोगे मार्केट के अकॉर्डिंग कैसा ब्रांड बना। अब अमिताभ बच्चन ने क्या किया, सबसे पहले मुझे बाप का रोल करना है, मैं कर लिया। इस एज में अगर पिछले 4 साल 5 साल पहले की फिल्म आई थी अगर उसमें मुझे लवर का रोल करना है वो भी उन्होंने कर लिया। अब मुझे मीन्स क्या कहते हैं, मुझे डांस करना है तो मैं भी कर लिया। अब देखो पा जैसे फिल्म में बच्चे का रोल करना है फिर भी उन्होंने कर लिया। हाँ, मैं ये अलग बात है कि मेकअप ये सारी चीजें अलग है, बट ये देखो द पर्सन हैव अ गट्स दैट ही वांट टू बी अ वर्क एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट और अलग अलग। अब जैसे निशब्द में रोल किया, मैंने राम गोपाल वर्मा का इंटरव्यू में देखा था, हार्डली कोई बोला कि मैं आपके काम को मीन्स ये रोल में नहीं कर पाऊंगा जो उस स्टेज में था। अमिताभ ने एक्सेप्ट किया। लोग उसके कमेंट नेगेटिव पॉजिटिव में उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट व्हाई अमिताभ बच्चन स्टैंड इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ अब he is ready to go ahead as the market needs। तो अगर मार्केट चेंज हो रहा है तो आपको चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ मार्केट। नेक्स्ट आते हैं अंडरस्टैंड द पावर ऑफ विजुअल कंटेंट। देखो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ न्यूज़पेपर चला करते थे, बट अब न्यूज़पेपर का जमाना नहीं है। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से हैं, आप टिकटॉक पे ले लो, लाइक ऑडियो वर्जन ले लो, या फिर आप टीवी ले लो, जो भी लोग टीवी देखते हैं, या फिर और वीडियो ले लो मेनली। तो जो कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस है वहाँ पर आपको स्टे करना है, वहाँ पे आपको बताना है कि मैं भी एक ब्रांड हूँ, मैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। आप अगर देखोगे ये जो छोटे छोटे जो यूट्यूब चैनल है वो लोग क्या करते हैं, दूसरे चैनल वाले को बुला के इंटरव्यू ले रहे हैं। अब बताओ जिसके पास अगर 50,000 सब्सक्राइबर है वो दूसरे 25,000 सब्सक्राइबर वाले को बुला के इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो भी तो एक दूसरे को सेलिब्रिटी बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो मेरे पास 50,000 सब्सक्राइबर है, आपके पास 50,000 सब्सक्राइबर है, अगर मैं आपके चैनल पे जाके इंटरव्यू दूं और दूसरा जो है मेरे चैनल पे आके इंटरव्यू दे, ऑडियंस बिल्ड कितना हो गया, 2 लाख का हो गया। मेरे पास 50 है, 50 1 लाख हो गया, राइट। तो मेरे पास 50 है, बट मैं कितने लोगों को कवर कर लिया, अप्रॉक्स 1 लाख लोगों को कवर कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ, दोनों लोगों को फायदा हुआ। दैट इज नीड ऑफ मार्केट चेंज। यही चीज आपको जरूरत पड़ेगी कि अभी मार्केट में क्या है। जैसे मान लो कि टिकटॉक आ गई है, अब टिकटॉक जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक यूवी वीडियो है या फिर लाइकी है, ये सारे प्लेटफॉर्म है। तो अब वहाँ पे लोग इंटरटेन होने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आपका इंडस्ट्री इंटरटेनमेंट सेक्टर है तो फोकस करो वहाँ पे। अब उसमें एजुकेशन सेक्टर भी है, अगर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे तो मोटिवेशन भी है, आप चाहो तो उस पर भी फोकस कर सकते हो। तो मार्केट के नीड को समझो और अपना प्रेजेंस बनाओ, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट, बिल्ड कनेक्शन। जैसे मान लो कि अभी जैसे मैं बताऊं कि आप लोग सब लोग जो भी यहाँ पे है आप लोग मेरे ग्रुप से कनेक्टेड हो। अब अगर मान लो कि मुझे कुछ कहना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा कि मैं कल वेबिनार ले रहा हूँ, कल मैं ये सेशन ले रहा हूँ, कल ये मैं बता रहा हूँ। मैं अपना थॉट, या हो सकता है मैं अपना थॉट आप लोगों को बताऊं, कुछ सॉल्यूशन दूं, और ये प्रॉब्लम है आप सॉल्यूशन मुझे बताओ, आप कर सकते हो। तो क्या हुआ, यहाँ पे कनेक्शन है मेरा। और ये ग्रुप बनाने का मेरा मेन मोटो यही है कि मैं आप लोगों के साथ लाइफ टाइम कनेक्ट होना चाहता हूँ। कि अगर मैं कल को कुछ नया चीज में पढ़ा या कुछ नया कुछ जाना तो मैं इस ग्रुप पे पोस्ट करूंगा। अगर ग्रुप में मान लो कि हो सकता है कि 20-25 हजार लोग हो जाएंगे कुछ दिन में, तो अगर उतने लोगों तक मैं डायरेक्टली कनेक्ट बना पाऊंगा। ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ, आप बता सकते हो। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, डायरेक्टली मेरा और आपका कनेक्शन है। सो दैट इज कॉल्ड बिल्ड कनेक्शन। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इसलिए बिल्ड होती है। नेक्स्ट, गेन कॉन्फिडेंस। और मैं एक बात बताता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं, जब आप फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड करते हो या इंस्टा पे फोटो अपलोड करते हो, कोई कहता है कि नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कोई कहता है कि नहीं आप वेट लूज कर लिया है, स्मार्ट लगने लगे हो, तो आपको अच्छा लगता है। हाउ मेनी पीपल थिंक दैट कि अगर अच्छा कमेंट आता है तो आपको अच्छा लगता है? प्लीज टाइप मी इफ आपको अच्छा लगता है तो।
अच्छा नहीं लगता आप लोगों को कि लगता है? जयदीप, यस। अब फाइन। अभी देखो, जब कोई कमेंट आपको किया तो आपको अच्छा लगा, राइट? सेम चीज होता है कि आपको जब अच्छा लगता है तो आपको भी कॉन्फिडेंस होने लगता है, अरे मैं तो अच्छा दिख रहा हूँ। कोई आपने जैसे मान लो कि मैं पर्सनली बात करता हूँ, मैं कुछ कंटेंट में राइट करता हूँ, या जैसे मान लो कल का ही मैंने यूट्यूब के बारे में बताया, तो मुझे मेरे बहुत पुराने फ्रेंड थे, अराउंड 25 मेरे पुराने फ्रेंड थे, आई थिंक मेरे कॉलेज के टाइम पे के मेरे फ्रेंड है। जब उसने यूट्यूब पे देखा तो मुझे वो रात में मुझे मैसेज करता है, हाँ प्रशांत, मुझे यूट्यूब के बारे में इतना नहीं पता था जितना तुमने बताया। तो फिर तो वहां पे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, मैं तो कुछ अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ। सेम चीज है कि जब आप कुछ कर रहे हो तो आप एक सोशल मीडिया पे डालोगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, उस दिन से आपका जो है पर्सनल ब्रांड वैल्यू बनना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यही सारी चीजें मैंने आपको बताया, एक ब्रीफ में बताया, क्योंकि नॉर्मली पर्सनल ब्रांडिंग पे मैं 3 घंटे का सेशन लेता हूँ, जहाँ पे मैं एक एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। बट ये 1 आवर का सेशन है, स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम चीज मैं आपको बेसिक चीज बता पाऊँ, जहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा इस चीज पे आगे बढ़ने के लिए। अब पर्सनल ब्रांडिंग से आप फायदा क्या होता है मैं ये बताता हूँ। अगर जॉब के लिए जाना चाहते हो, तो आपके पास जॉब इंटरव्यू में होगा बेनिफिट। अब बोलोगे जॉब इंटरव्यू में क्या बेनिफिट होगा? अगर फॉर एग्जांपल अगर सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो, लिंक्डइन को आप यूज कर रहे हो, अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है जहाँ पे अगर मान लो कि आप वेब डिजाइनर हो, अगर आप वेब डिजाइनर का ट्यूटोरियल्स बना के यूट्यूब पे रखे हो, अगर आपने रिज्यूमे में डाल दो कि मीन्स यूट्यूब का लिंक और या फिर ब्लॉग का लिंक, कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा ब्लॉग है जो मैं यूट्यूब के बारे में मैं लिखता हूँ और बताता हूँ, उस वे में क्या होगा, लोग को जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उनको लगेगा कि आपके पास स्किल है, तब तो आप ब्लॉगिंग करते हो, आपके पास स्किल है तब तो आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो। तो एक ये जॉब इंटरव्यू में आपको बेनिफिट होगा। इंटर्नशिप में भी फायदा होगा। स्पीकिंग एंगेजमेंट, जैसे मान लो कि आजकल के लोगों को खासकर देखा जाए शहरों में, शहर की मैं देखता हूँ, गाँव में मैं भी मीन्स गाँव में मैं भी जो है गाँव में भी गाँव के लोगों को भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर मैं मीन्स जब भी कॉलेज में जाता हूँ तो मेरा थोड़ा सा हॉबी है कि कुछ कुछ नई जगह को एक्सप्लोर करना। तो जब भी जाता हूँ तो लोग जो है एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, उनको अपने में कंजर्व रहना सीख गए हैं। अगर आप जितने भी लोग हैं, अगर फ्लैट में रहते हो, अगर कोई भी या फिर घर पे, आप बताओ कि आप कितने लोगों से डेली मिलते हो? हार्डली 2-4 लोगों से मिलते हैं, स्माइल करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग होके काम खत्म हो जाती है। तो इंगेजमेंट नहीं बढ़ता। वही अगर आप सोशल इंगेजमेंट अगर मान लो बढ़ाना शुरू करोगे, तो मैं आप लोगों को एक और टास्क आज मैं देना चाहता हूँ। अभी तो लॉकडाउन है, ठीक है? जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो दिन में एटलीस्ट आप जो है चाहे वो ऑफिस के लोग हो या घर के आसपास के लोग हो, ट्राई करो 5 लोग के पास आप सिर्फ इतना बात बोल के आओ कि आपकी स्माइल अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, या फिर आप उनको ये बोल के आओ कि नहीं मीन्स आप जो है ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अप्रिशिएट करके आओ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ उनके साथ कनेक्ट कैसे करना है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अगर आप डेली 5 लोगों को ये बात बोलोगे ना, सिर्फ 5 लोगों को, महीने में 150 लोगों को ये बात बोलोगे, और 150 लोगों को जब ये बात अप्रिशिएट करोगे, तो मैं कहता हूँ 25 लोग से आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। छोड़ दो बाकी का जितना 150 लोग छोड़ दो। मैं देखो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कभी नहीं रहता है, मेरा एक्सपेक्टेशन सबसे कम रहता है। तो सिर्फ 25 लोगों से आपका कनेक्शन हुआ, 1 मंथ में आपके पास 25 लोग ऐसे हैं जो आपसे कनेक्टेड हो गए। नेक्स्ट मंथ फिर से ट्राई करो। आप ऐसे करके अगर सोचो, अगर मैं हर महीने अगर 25-30 लोगों से अगर कनेक्ट कर लिया, अगर मान लो अच्छा आप कर रहे हो तो मान लो कि हर महीने कम से कम 50 लोगों से कनेक्ट कर लिया, साल में आप 600 लोगों से मिल लोगे। 600 लोग आपको जानेंगे। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन आप अगर सोशल मीडिया के थ्रू जाते हो तो 600 लोगों तक जाएगा, उनकी जो मैक्सिमम जो फ्रेंड्स होंगे उन तक पहुंचेगा। अब सोचो अगर मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर अगर आप टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो कितने लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। अगर आपके कंटेंट में दम होगा, कंटेंट में वैल्यू होगा, तो अब सोचो कि आपकी वैल्यू सिर्फ बात 600 लोगों की नहीं है। आपके पेज को लाइक किया, आपके पोस्ट को लाइक किया, आपके पोस्ट को शेयर किया, हो सकता है वही 600 लोग जो है आपको कम से कम 2000-3000 लोगों तक पहुंचाएंगे। आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ पे बढ़ेगी? तो ये स्पीकिंग एंगेजमेंट, इस पर फोकस करना होगा। इसी से आपका नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी रास्ते ओपन होते हैं, वहीं से आपका प्रमोशन होता है। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको लोग देख के आपके बिजनेस करेंगे। मैं विवेक बिंद्रा का इंटरव्यू मैं सुन रहा था, रेडियो मिर्ची पे था, कुछ आई थिंक 1.5 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले की बात है।
तो उनका कुछ फ्रेंचाइजी प्रोग्राम था जो उनका लीडरशिप का प्रोग्राम है। तो उन्होंने बोला कि मैंने इसकी कोई मार्केटिंग नहीं किया है, और जो मैंने यूट्यूब पे जो बनाता हूँ कि ये बिजनेस मॉडल है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और उसी से सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हो गए। और अराउंड 650 मीन्स उनके ब्रांचेज है, प्लस फ्रीलांसर सेल्स पर्सन जो आप कह सकते हो, एग्जीक्यूटिव है। तो इस तरह के लोग हैं। अब देखो उन्होंने क्या किया, पहला खुद का ब्रांड बनाया, और ब्रांड बनाने के बाद आज उनको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग पैसा बच गया उनका। तो सेम चीज है कि जब भी आपको ब्रांड बनोगे तो आपको पार्टनरशिप हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो। जैसे कोई कंपनी में आज अगर मैं बताता हूँ, अभी कल की बात बता रहा हूँ कि नहीं 1 वीक पहले की बात है, अगर मान लो रिलायंस में फेसबुक ने इन्वेस्ट किया तो क्यों इन्वेस्ट किया? हाउ मेनी पीपल नो व्हाई फेसबुक इन्वेस्टेड इन रिलायंस? अगर आपको जानते हो तो लिखो यस, अगर नहीं जानते हो तो नो। अच्छा, मैं आपके आंसर में लास्ट में देता हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मीन्स ब्रांडिंग का है, तो मैं क्वेश्चन आंसर में आपको बताता हूँ। आप लोग कितने लोगों को पता है कि मीन्स रिलायंस में फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है? अगर आपको पता है तो यस लिखो, नहीं पता है तो नो लिखो। राइट। अभी देखो जैसे ऑलरेडी रिलायंस में इतने लाइक लोग जो है इन्वेस्ट किए, मान लो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑलरेडी रिलायंस जो है के पास इतना अमाउंट बड़ा लोन में था, फिर भी उसने इन्वेस्ट किया है। तो अब ये चीज़ें क्यों हुआ? क्योंकि रिलायंस ने एज जियो के थ्रू उसने एक ब्रांड बना लिया पूरे इंडिया में, और जो जितना यूजर्स बेस और सब्सक्राइबर बेस आगे बढ़ा, तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ कि नेक्स्ट जो है इंडिया का जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होगी वो रिलायंस होगी, जो बाकी के टेलीकॉम कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। राइट। अब जो पहले 8-10 कंपनियां हुआ करती थी, आज 3 से 4 कंपनियां टेलीकॉम कंपनी इंडस्ट्री में होती है। तो इसलिए आपको जब भी मीन्स जब आप एज ए पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपके कंपनी के पास है तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट में भी आपको बेनिफिशियल होगा। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया हो आपको कि ब्रांड बिल्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग को हम लोग बिल्ड कैसे करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें सारी चीज़ तो समझ में आती है, लेकिन इसको बिल्ड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ब्रांड बिल्ड करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि ब्रांड बिल्डिंग कहाँ पे करनी है, आपका मीन्स प्लेस कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस कहने का मतलब कि आप सोशल मीडिया पे करनी है, अगर आपको लगता है पब्लिक में करनी है, जैसे मान लो कोई गांव है, कोई शहर है, या कोई मोहल्ला है, या फिर आप कह लो कि मुझे अपने ऑफिस में लीडरशिप बननी है, या फिर अपना पर्सनालिटी बतानी है, तो कहाँ पे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी डिसाइड होती है। स्ट्रेटजी मेरे पास नॉर्मली 5 डिफरेंट स्ट्रेटजी होते हैं जो मीन्स उस पर काम करते हैं, बट स्ट्रेटजी में नहीं बताऊंगा कि बहुत लेंदी सेशन हो जाएगा। तो बस मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी डिसाइड होता है। मैं उसमें से कुछ ब्रीफ आपको लेता हूँ कि इसमें से वे क्या है, तरीका क्या है कि स्ट्रेटजी आप किस तरीके से डिसाइड करोगे अपने ब्रांड बिल्ड करने के लिए, मैं आपको ये बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या, बिकम अ क्रेडिबल रिसोर्स। जब भी अगर मान लो किसी पे काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ पे काम कर रहे हो, तो आपके कंटेंट या फिर आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, इसमें सबसे जो है मीन्स उसकी जो क्रेडिबिलिटी है ये स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, उसके बाद बिल्ड रिलेशन विद एग्जिस्टिंग कस्टमर इन्फ्लुएंसर। जैसे अगर आपको लगता है कि ये अब इस दौर में जितने भी इन्फ्लुएंसर, आप ट्राई करो उनके साथ टाइप करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। कभी भी कॉम्पिटिटर्स मत बनाओ। कॉम्पिटिटर्स बनाओगे या फिर एक दूसरे को ब्लेम करोगे तो वहाँ पे बहुत तो ब्रांड आप नहीं बन पाओगे। ब्रांड लॉन्ग टर्म ब्रांड तभी बनता है जब आप जो है मीन्स अगर आपको लगता है बुरा है तो आप शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो। बट अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है तो उस केस में आप लीड करो। तो जो भी एग्जिस्टिंग जो इन्फ्लुएंसर है उनके साथ आप टाइप करो। अब मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया यूट्यूब के लिए, 2 लोगों के पास 50 से 50,000 का जो है सब्सक्राइबर है। देखो दोनों ने एक आधे घंटे का इंटरव्यू एक दूसरे के चैनल पे लेके अपना कस्टमर बेस कितना बढ़ा लिया।
तो यही एक फायदा होता है कि व्हेन यू बिल्ड रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसर, हो सकता है जब अगर वो कोई सेमिनार कर रहा है तो आप उनके सेमिनार में अटेंड कर लो, हो सकता है कि आप उनको अपने सेमिनार में बुला लो। देखो आपका भी ब्रांड बढ़ेगा और उसका भी ब्रांड बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो इन्फ्लुएंसर की जो एरिया है, मीन्स स्पेस है, ये आपको बढ़ेगी। नेक्स्ट, यूज योर ऑथेंटिक वॉइस। आप जो बोलते हो या जैसे बोलते हो इसको आप हमेशा यूज करो। अगर आप देखो, कोई भी लोग जो है परफेक्ट नहीं होता है। जब भी आप मान लो कि कोई भी काम करते हो तो 100% गलतियां होगी, और गलतियां वही करेगा जो काम करेगा। घर बैठे बैठे गलतियां नहीं होती है। अगर आज मान लो कि देश में कुछ गलतियां हो रही है तो घर में बैठ के लोग कमेंट्री करते हैं कि यार ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है, ऐसा नहीं हो रही है, कोरोना वायरस कारण ये हो रहा है। बट एक बार बाहर निकल के देखो, हिम्मत है तो बात ये है कि हर लोग गलती, जैसे मान लो कि हम लोग कोई चीज़ फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो अगर मैंने फर्स्ट टाइम जब सीखते हैं तो गलतियां तो होगी ही। तो आप उस गलतियां को गले लगाना सीखो कि नहीं ठीक है, चलो गलतियां तो हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। तो अगर इस चीज को कैजुअली लो, अगर मिस्टेक होता है, देखो लाइफ में आगे वही बढ़ेगा जो गलती करेगा। मैं तो गलतियों से मैं बहुत प्यार करता हूँ कि अब मुझे जिस दिन मुझे लगता है कि आज मैंने गलतियां किया, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज मैंने कुछ तो सीखा हूँ। सेम चीज है कि जब भी आपको लगता है कि कोई भी चीज आपने मिस्टेक किया है तो उस चीज को, मिस्टेक को सेलिब्रेट करो और फाइन करो कि मैंने क्यों गलतियां किया, ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं करेंगे। और अब जैसे अब ये बता रहा हूँ कि ये इनपरफेक्शंस की बात क्यों कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि आप कुछ एक वीडियो बनाया, आपने यूट्यूब चैनल पे डाला, हो सकता है कुछ लोग गलत कमेंट करेंगे। अब गलत कमेंट अगर आप सही, कोई अगर मान लो कि सही बोला तो ठीक है, गलत बोला तो आप देखो कि सच में वो गलतियां क्यों। जैसे मान लो कोई कह सकता है कि नहीं आप ये इन्फॉर्मेशन गलत दिए हो, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हो, तो आपको लगता है कि आपने गलत दिया, आप स्वीकार करो, हाँ मैंने गलत किया, नेक्स्ट टाइम मैं अवॉइड करूंगा। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं उसने गलत बोला तो रिप्लाई मत करो। तो बात ये है कि आपको, देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको पॉजिटिवली किस तरीके से ब्रांड को बिल्ड करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, जब भी आपके पास जो भी लोग हैं उनके साथ ये जो प्रॉमिस करो कि लाइक प्रॉमिस अ फॉलोअर अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एंगेजिंग विथ यू। जैसे मैं आप लोगों के साथ में ये भी, जैसे आपने, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे ग्रुप में ज्वाइन करो, चाहे फेसबुक ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है। ऐसा टेलीग्राम का आप लोगों को मैं नहीं दिया हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप का मैं भी लिंक देता हूँ। क्यों मैं दिया हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ें सीखता हूँ, समझता हूँ, तो मैं वो नॉलेज में अकेले रख के क्या करूँगा, वही नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है मैं 5 घंटा मीन्स मैं इन्वेस्ट करूँगा सीखने के लिए, और वही चीज़ मैं आपको 1 घंटे में बता दूंगा, तो आपका 4 घंटे बच जाएंगे। अगर मान लो मेरे ग्रुप में अगर 1000 लोग होंगे तो हो सकता है 1000 लोगों में से 500 लोग भी मेरे 1 घंटे का वीडियो का सेशन या फिर मेरी वीडियो अगर उन्होंने देखा, तो एटलीस्ट मेरा 4 से 5 घंटे का एफर्ट आपको 1 घंटे में रिटर्न मिल जाएगा। तो यू हैव टू गिव समथिंग हु आर एंगेजिंग विथ यू। तो जो आपके पास है ट्राई करो उनको देना, तभी आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है इस दुनिया में। जब जैसे आप देना शुरू करोगे तभी जाके आप ब्रांड बनना शुरू करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि लिव योर ब्रांड एवरीडे। सब दिन आपको खुद को ब्रांड सोचना है। आप ब्रांड एवरीडे कहने का मतलब क्या है बताता हूँ कि अगर आज काम कर रहे हो तो ये काम सोचो कि मुझसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा काम करना है जैसा कोई किया ही नहीं है और ना करेगा। ये एटीट्यूड के साथ आप काम करना शुरू करोगे तो एवरी डे आपको इस वे से करोगे तो एवरी डे आप दिनों दिन आप ब्रांड जो है बढ़ना आप आगे शुरू करोगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिस टू ग्रो नेटवर्किंग। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी नेटवर्किंग का एक तरीका बताया कि आप लोगों से जाके हर दिन जो है 5 लोगों को अप्रिशिएट करो, देखो आपका नेटवर्किंग कैसा बन जाएगा। नेक्स्ट, सोशल मीडिया का भी नेटवर्किंग है। जब हम लोग सोशल मीडिया अगर मान लो कि पढ़ेंगे या फिर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो मैं बताऊंगा वहाँ पे सोशल मीडिया में नेटवर्किंग कैसे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो मैं वो भी सिखाऊंगा कि अगर आपको डिजिटली नेटवर्क बनाना है तो कैसे करेंगे, चाहे वो लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म को यूज करना हो, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, तो स्ट्रेटजी कैसा होगा मैं वो भी बताऊंगा। तो ये जस्ट मैंने नॉर्मल लोगों को के लिए बताया कि किस तरीके से करेंगे, बट सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत अच्छा आप कर सकते हो। डेवलप स्ट्रॉन्ग वैल्यू। आपका वैल्यू स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि लोग, अगर मान लो कोई पर्सन हो कि इन्फॉर्मेशन बताए कि नहीं ठीक है ये चीज़ सही, अगर कोई उंगली उठाए तो आपके पास जो है आपके पीछे खड़े होने वाले लोग बहुत हो जाए। गिव बैक मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ आप लोगों को आप मीन्स दो। जैसे मैंने बोला कि जो भी लोग आप मेरे ग्रुप में कनेक्टेड हो, ठीक है, एवरी डे में कुछ ना कुछ आपको दूंगा। एवरी डे तो वीक में 2 से 3 दिन तो मैं ऐसे कंटेंट आपको दूंगा आज जो आपको लगा कि नहीं ये परफेक्ट कंटेंट है। हैव फोकस्ड।
देखो गोल फोकस्ड होना बहुत ही जरूरी है। रीजन क्या होता है कि समटाइम्स हम लोग जोश जोश में 2-4 महीने 5 महीने काम कर लेते हैं, उसके बाद जोश खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं एक ही चीज़ पे काम करूंगा, तो अगर उसी फोकस पे करोगे तो मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने से लेकर 2 साल मैक्सिमम, डिपेंड ऑन द सेक्टर कि मैं किसमें ब्रांड बन रहा हूँ, कितना कंपटीशन है। अगर उस कंपटीशन में अगर जाना चाहोगे तो आप देखो ऑटोमेटिक एक ब्रांड बन जाओगे। मैंने ऑलरेडी पिछले सेशन में आप लोगों को एग्जाम्पल में लिया था फिट ट्यूबर का। फिट ट्यूबर कितने, 1 साल भी नहीं हुआ है, कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, राइट। और एक बार कभी उसके चैनल पे जाके आप एक बार उसके ब्रांड देख लेना कि उसके कंटेंट कैसे हैं। आपको हार्डली 1 से 2% ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव कंटेंट होंगे, 99% पॉजिटिव कंटेंट होंगे। सो दैट इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग, कि ही इज हेल्पिंग पर्सन हु आर लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फिटनेस, आज इट्स आयुर्वेद और जो भी हो, इंग्लिश हो या फिर जो भी हो, दवा आपको एलोपैथ कह लो, जो भी है, जहाँ से उस पर फोकस कर रहा है। तो इस वे से आपको जो है फोकस्ड होना है, साथ में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है। इस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि लोग आपकी बात करें। अब ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे 2 चीजें होती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट आपको समझाता हूँ कि राखी सावंत भी ब्रांड है, शर्लिन चोपड़ा भी ब्रांड है, माधुरी दीक्षित भी ब्रांड है, दीपिका पादुकोण भी ब्रांड है। सारे ब्रांड में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? हाउ मेनी पीपल फील डिफरेंस इन ऑल द ब्रांड? अगर आपने फील किया होगा टाइप यस। देखो ये सारे लोग सेलिब्रिटी है, बट सारे लोग सेलिब्रिटी है, बट यहाँ पे अगर मान लो प्रेस्टिजियस कोई प्रोडक्ट है, ब्रांडिंग करना हो, तो राखी सावंत को कोई चूज करेगा? शर्लिन चोपड़ा को चूज नहीं करेगा। अगर मान लो कोई ज्वेलरी का प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो हो सकता है लोग माधुरी दीक्षित को चूज करे, दीपिका पादुकोण को चूज करे, वहाँ पे राखी सावंत नहीं आएगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लाइक सोशली ओपन नहीं हो सकता है वो लाइक शर्लिन चोपड़ा को चूज करे या फिर राखी सावंत को चूज करे। सेम, ये तो मैंने फीमेल ब्रांड की बात किया। अगर ये मेल ब्रांड की बात करोगे तो कुछ तरह का कैटेगरी है, चाहे अर्जुन रामपाल को ले लो, इमरान हाशमी को ले लो, और या फिर आप रणवीर कपूर को ले लो, रणवीर सिंह को ले लो। तो हर पर्सन का अपना अपना ब्रांड है कि मैं कहाँ पे फिट बैठूंगा और मुझे सेक्टर क्या फाइंड करना है, मेरा निच क्या है, मेरा टारगेट क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो ब्रांड। तो वही है कि जब भी आप जैसे ऐसे ब्रांड बनाओ कि आपकी स्टोरी कोई और सुनाए, तब जाके आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ब्रांड किस तरीके से बनानी है। एंड लीव अ लेगेसी, ये फॉर्म है जहाँ पे आप इसको लेगेसी पे छोड़ सकते हो कि ठीक है, जब भी आपके जाने के बाद, जैसे अभी मान लो कि ऋषि कपूर का डेथ हुआ, तो अभी उसने अपने पीछे कितनी बड़ी लेगेसी छोड़ के गए कि लोग देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब्दुल कलाम के बारे में देख लो, क्या ही लेगेसी है। राष्ट्रपति बनने से पहले कोई नहीं जानता था, कि सब जानता था, चलो उन्होंने मिसाइल के लिए उन्होंने पूरे मैनेज किया था, सारे टीम के जो है लीड किया था। लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रपति बना तो बाकी के जितने भी इंडिया में राष्ट्रपति थे, सबसे एक डिफरेंट इंप्रेशन था उनका। सो दैट इज द कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। नरेंद्र मोदी से पहले भी प्रधानमंत्री था, कितने प्रधानमंत्री हुए, बट आज जो ग्लोबल ब्रांड बना है नरेंद्र मोदी, वो क्यों बना है, राइट। तो यही रीजन है कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग करने की जरूरत है। और कैसे करोगे, ये सारी चीजें मैंने बताया आपको कि किस तरीके से आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करोगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि हम पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये तीनों चीजें क्लियर हुआ? प्लीज टाइप ऑल क्लियर। फाइन। अब आते हैं कि ब्रांडिंग हम लोग के टूल्स क्या है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। देखो, टूल्स कहने का मतलब क्या होता है कि आपको लोग कैसे जानेंगे। पहला, बुक राइटिंग। अगर आपको मान लो कोई बुक लिखना है, बुक पब्लिश करो, लोगों तक जानो। आज भी लोग राइटर की वैल्यू करता है, बुक लिख सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि मैं बुक लिखूं? लिखने का सबको है। मेरा जो कंपनी है CNC स्टेज क्राफ्ट, मुझे अक्सर कॉल आते हैं कि सर मैं बहुत अच्छा मैं लिखता हूँ, फिल्म का स्टोरी लिखता हूँ, गाना लिखता हूँ, आप मुझे साइन कर लो ना।
तो बात ये है कि आप लिखते हो, लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं है कि आपका फॉर्मेट क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। कि अगर मान लो कि कोई स्क्रिप्ट राइटर है तो स्क्रिप्ट लिखा कैसे जाता है पहले ये समझो। तो लोग ये नहीं कोशिश करेंगे, अगर मान लो कि किसी को बोलो कि चलो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स है, आपको 15-20 हज़ार रुपये पे करना है, नहीं सर पे नहीं कर सकता, मुझे लिखना आता है, मैंने इंटरनेट से देखा है। तो आजकल ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज़ हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग जो है प्रोफिशिएंट नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते हैं, और अपने आप को समझते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है तो मैं महान बन जाऊंगा, शहंशाह बन जाऊंगा। नहीं, आइडिया से कोई शहंशाह नहीं होता। आइडिया के पीछे भी क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, एजुकेशन होता है। एजुकेशन के बाद होता है कि अगर ये प्रोडक्ट, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस या कंपनी है, कुछ भी, अगर आपकी हो, ब्रांड हो, तो अगर आप ब्रांड चला तो क्या होगा, नहीं चला तो क्या होगा, दोनों चीज़ें होती है। अगर चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो आपके पास क्या बैकअप प्लान है। सेम चीज़ है कि जब आप मान लो कि बुक राइटिंग या कुछ भी करते हो तो आपको फाइंड करना है सबसे एक्सपर्टीज कौन होगा, कैसे होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्पीकिंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप कहीं पे बोलते हो तो लोग आपको सुनने लगे, समझने लगे। कुछ लोग को प्रॉब्लम होता है, मेरा टोन अच्छा नहीं है, या मेरा टोन पतला है, मेरा लड़कियों जैसा आवाज़ है, मेरे लड़कों जैसा आवाज़ है, या मैं सुनने में नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें माइंडसेट आप निकाल दो, ठीक है। आप जितने भी सेलिब्रिटी को आप उठा कर देख लो, सबका टोन सेम नहीं होता है। आज जो अमिताभ बच्चन का जो है ऑल इंडिया रेडियो में इसलिए नहीं लिया गया था क्योंकि उनका आवाज़ अच्छा, मीन्स बहुत डेंस था आवाज़। शाहरुख खान को जो है पतला आवाज़ का लोग सोचते थे कि क्या करेंगे, आवाज़ अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि सोचते हैं कि आवाज़ कैसा है, नहीं है। तो ये अपने माइंडसेट से निकाल दो कि अगर ये है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिंपल है, आपके पास जो है उसके साथ आप आगे बढ़ो। लोग आपको कंटेंट को देखेंगे, आपको देखेंगे, आपकी आवाज़ को नहीं देखेंगे, आपकी पर्सनालिटी को नहीं देखेंगे। कितने लोग जो है जिनकी हाइट छोटी है, दिखने में अच्छे नहीं है, अच्छे राइट करते हैं, अच्छे बोलते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर आपके मन में, जैसे मैं बताता हूँ, स्टेज क्राफ्ट में जब भी मैं बैठता हूँ, कुछ लोग आते हैं, सर मैं गोरा नहीं हूँ, मेरे को काम मिलेगा क्या फिल्म में? तो ऐसा नहीं कि गोरे काले से कुछ नहीं होता है, रोल जैसा होता है वैसा होता है। सेम चीज अगर लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, तो वही फाइंड करो सेक्टर पे आप आगे बढ़ो। और बोलना आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, कि अगर बोलने में अगर स्मार्ट नहीं हो तो मार्केट वैल्यू नहीं करेगा। तो ट्राई करो कि मैं मुझे बोलना क्या है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, सारी चीजें। और मैं इसका एक सबसे अच्छा मैं तरीका बताता हूँ कि बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बोलने के लिए सबसे अच्छा करना पड़ेगा, सेंस ऑफ ह्यूमर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब बोलोगे सेंस ऑफ ह्यूमर को हम बढ़ाएंगे कैसे? अब मैं एक सेशन ले रहा था IMS कॉलेज में, यही पुणे में ही है। तो वहाँ पे मैंने का सेशन था, मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाना है या अच्छा करना है तो क्या करोगे? तो सब ने बोला कि वो तो सर अपने आप बिल्ड होता है। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर को लोग बढ़ा सकते हैं या फिर वो इनबिल्ड होता है? बढ़ा सकते हैं तो लिखो कि वी कैन, ऑटोमेटिक होता है तो लिखो वी कैन नॉट, कांट लिख दो। नहीं तो आपको ये आंसर से कितने लोग समझते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया नहीं जा सकता है? मैं एक तरीका बताता हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा करने के लिए। मैं कहता हूँ 1 वीक का प्रैक्टिस आप करोगे, आपका जो है ऑटोमेटिक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाएगा। इसका तरीका बताता हूँ कि जब एक कोई क्वेश्चन जैसे आपके मन में आता है, जैसे अभी आप लोग सारे ऑनलाइन हो, आप जैसे आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बता सकता हूँ या नहीं बता सकता हूँ? अगर मैं बता सकता हूँ तो आप खुश रहोगे, और नहीं बता सकता हूँ तो आपके लिए क्या आंसर है, आपने सोचा है क्या? तो आपको क्वेश्चन पूछने से पहले 2 चीजें फाइंड करनी है कि वो सामने वाला क्या रिप्लाई करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव किया तो अच्छी बात है, नेगेटिव क्या है तो मेरे पास क्या आंसर प्रिपेयर है। अगर आपके पास वो आंसर प्रिपेयर है तब वो क्वेश्चन पूछो, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पूछो। और मैं कहता हूँ सिंपल, ये बेसिक चीज है। अगर 1 वीक आपने ये 1 वीक आपने कोई भी चीज बोलने से पहले सोच लिया कि सामने वाला क्या बोलेगा और क्या नहीं बोलेगा, आपका ऑटोमेटिक सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ना शुरू हो जाएगा। रीजन क्या है कि आपको पता है कि आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, कि खुद को उसके जगह पे रखो कि वो चाह रहा है कि नहीं मेरे को ये चीज मैं ये चीज बताऊंगा और ये चीज नहीं बताऊंगा। उसके जगह पे रख के आप सोचना शुरू करो, देखो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्ड होगा या नहीं बिल्ड होगा। हाँ, कितने लोगों को लगता है कि ये तरीका से बिल्ड होगा? प्लीज टाइप बिल्ड, अदरवाइज नॉट बिल्ड।
क्यों क्यों मैं ये बताया, मैं बता रहा हूँ कि लोगों को आजकल जो है ना इतने मीन्स माइंडसेट क्या है। देखो माइंड का मुझे कभी नहीं लगता है कि हम जब पर्सनल बिल्डिंग करते हैं तो माइंड का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइंडसेट का, कि हम चाहते ही नहीं है खुद को जो है मीन्स ब्रांड बनाना। हमें क्या जॉब की पड़ी है, हमें क्या पैसे की पड़ी है, हमें खुद की कभी पड़ी ही नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मैं बताता हूँ, साल में से कम जो भी जॉब करते हैं या फिर जो स्टूडेंट है तो मैं समझ सकता हूँ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बट जो प्रोफेशनल हैं जो या फिर अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, 10,000 रुपये अपने माइंड पे खर्च करते हो कि मुझे आज डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, या फिर मुझे आज फाइनेंस की सीखनी है, या फिर मुझे मीन्स फिट कैसे रहना है वो सीखना है, मेडिटेशन के लिए सीखना है। हाउ मेनी पीपल स्पेंड मिनिमम 10,000 इन अ ईयर, एक साल की बात कर रहा हूँ। कोई लोग हैं जो 10,000 से ऊपर आपने स्पेंड किया हो अपने खुद पे? अगर आपने किया तो टाइप मी, और नहीं किया तो कोई जरूरत नहीं है। जी, यही मैं डिफरेंस में बात कर रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं कहीं शहर में रह रहा हूँ तो मुझे रूम रेंट पे करना है, कॉलेज की फीस पे करनी है, या फिर मैं कह लूँ कि मुझे जो नीड है घर की वो सारे नीड को हम फुलफिल कर पाते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है कि मुझे अपने खुद को, देखो आप कौन हो? आप एक आम आदमी हो। आम आदमी से अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तो खुद पे तो कुछ तो करना पड़ेगा। आप देखो कोई भी सेलिब्रिटी के पास क्या होता है, अब उनके पास क्या होता है कि उनके पास फैशन डिजाइनर है, उनके पास मान लो कि मेकअप आर्टिस्ट है, उनके पास डांस के टीचर हैं, उनके पास मान लो डायरेक्टर है। अभी फिल्म में ही देख लो, एक स्क्रिप्ट होता है, प्रोड्यूसर अलग है, स्क्रिप्ट राइटर अलग है, लिरिक्स अलग है, प्रोडक्शन हाउस अलग है, तब जाके एक फिल्म बनती है। तो अगर सेम चीज है कि आप अगर खुद को ब्रांड बनाना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके लिए कौन है, आपको हेल्प करने के लिए कौन है जो आपकी बारीकी पे ध्यान दे? हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। अगर जो हमने कुछ आधे अधूरे पढ़ाई कर लिया, आधे अधूरे सीख लिया है, और बस उसी में हम खुश रहते हैं कि अरे मैं तो बहुत अच्छा कर लिया हूँ। और यही माइंडसेट मैं कह रहा हूँ कि ये माइंडसेट हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता है। रीजन क्या है? हम ये कंपैरिजन करते हैं कि मैं यहाँ पे अगर 5,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ या 10,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, ये पैसा मैं कुछ और जगह पे करूँगा तो क्या हुआ? मैं कहता हूँ कि अगर कोई 5,000, अगर मैं कहता हूँ कि जितने भी आप सारे लोग जो भी अभी ऑन वेबिनार में हैं, किसी के लिए 5,000 रुपये बड़ी बात नहीं होगी। अगर साल में 5,000 रुपये अगर आपको खुद पे है, ठीक है, आप बजट बनाओ कि मैं 5,000 रुपये या 10,000 रुपये साल को खुद पे खर्च करूंगा, जहाँ पे मुझे कुछ सीखना है, या मुझे हेल्थ के लिए सीखना है, या फिर मुझे फिटनेस के लिए करना है, या फिर मैं कुछ ऐसा बुक पढूं, या फिर ऐसे में कोई ट्रेनर से मिलूं, ऐसे में कोई गाइड से मिलूं, मेंटर से मिलूं। जो भी एक मैंने गोल शीट मैंने दिया था, आप लोग शायद आपने डाउनलोड किया होगा, कुछ लोगों ने किया था। तो उसमें मैंने क्या बताया कि आपको पूरे लाइफ का गोल सेट करो ना, पूरे एक साल में क्या करना है नहीं करना है। एक बार जब आपने पूरे लाइफ में गोल सेट किया तो हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। तो हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम फंसते हैं, ठीक है, तो फिर से दूसरा प्रॉब्लम फंसने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंधेरे में तीर लगाते हैं कि मुझे जाना है, चलो ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ, और अगर दिक्कत होगा तो गलतियां होगी तो उठ के खड़े हो जाएंगे। अब जो लोगों ने गलतियां ऑलरेडी कर चुका है, तो आप उससे क्यों नहीं पूछ लेते हो कि गलतियां क्या किए हो? तो जो सबसे बड़ा जो पर्सनल ब्रांडिंग का यही है कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कुछ सेलिब्रिटी का, जैसे मैंने राखी सावंत से लेकर माधुरी दीक्षित बताया, इमरान हाशमी से लेकर अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह का बताया। एक मैंने डिफरेंस बताया, मैंने ये नहीं बोला कि ये लोग क्या किया है और आपने क्या किया है, मैंने सिर्फ बताया डिफरेंस। आपको ऑटोमेटिक ब्रांड वैल्यू समझ में आ गई। तो आप खुद कंपैरिजन करो कि आपको ब्रांड बनना है तो आप अपने सेक्टर का 10 लोगों को फाइंड करो और देखो, उसको फॉलो करो, उसने क्या गलतियां किया है, इंटरव्यू उसको देखो, और आप उसको किस तरीके से बेटर बना पाओगे। इस तरीके से आप जो है जब खुद पे इन्वेस्ट करोगे तब जाके इस वे से आप आगे बढ़ सकते हो। तो यही चीज है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको करना सबसे जरूरी होती है। साथ में आप स्पीकिंग, ब्लॉगिंग करना शुरू करो, ईमेल मार्केटिंग करना शुरू करो। आपने अटेंड नहीं किया होगा तो शायद चैनल पे होगा ईमेल मार्केटिंग का, आप एक बार पूरा वीडियो एक बार देखना, वेबिनार मैंने लिया हूँ शायद प्रीवियस वीक में। तो अगर आपको किसी के फ्रेंड के साथ, किसी के साथ आपको कनेक्ट होना है तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप कर सकते हो। कुछ ना कुछ दो ट्रस्ट बिल्ड होता है कि किस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो तो कुछ ना कुछ पढ़ के दे रहे हो, कुछ ना रिसर्च करके आप थ्रू ईमेल ही इन्फॉर्मेशन दोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि इस पर्सन के पास कुछ है।
रेगुलर। एंड अगर मान लो कि आपको एडिटिंग में इंटरेस्ट है, मीन्स एडिटर में, अगर जिसको साहित्य में इंटरेस्ट है, तो आप ट्राई करो कि कोई भी न्यूज़पेपर, आजकल न्यूज़पेपर भी बहुत सारे हैं, चाहे छोटे न्यूज़पेपर है, बड़े न्यूज़पेपर है, आप कुछ राइट करो, उनके साथ आप शेयर करो, बोलो कि मैं पैसे नहीं लूँगा, आप सिर्फ आप यहाँ पे पब्लिश कर दो। हो सकता है कि 10-15 न्यूज़पेपर आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बट 1-2 लोग मान जाएंगे। एक दो लोग बोलो कि वीक में सिर्फ एक ही दिन मेरे कंटेंट आप डालो, अपने न्यूज़पेपर में डालो। तो जब आप घर से बाहर निकलोगे नहीं, लोगों से बात नहीं करोगे, तब तक आप ब्रांड नहीं बनोगे। तो ब्रांड बनने के लिए जो है, आप घर में बंद होकर ब्रांड नहीं बनना पड़ेगा। अगर बंद होकर बनना है तो आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, थोड़ा गाली खाना पड़ेगा, थोड़ा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, तब जाके ब्रांड बनना पड़ेगा। तो आप लोगों में से कितने लोग हो जो चाहते हो कि मैं ब्रांड बन सकता हूँ? प्लीज टाइप मी। क्विक आंसर, क्योंकि आपके ब्रांड बनने की बात है। अब यहाँ पे ब्रांड बनने की बात है, तो कितने लोग जो है को लगता है कि जो मैंने आपको बताया, हाय सुरजीत, जो भी आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पे ब्रांड बनने की बात है, तो ये सारे जो चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ, आप इसको यूटिलाइज करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। हार्डली मैं कह रहा हूँ कि आप डेली सिर्फ कह रहा हूँ कि सिर्फ 1 से 2 घंटे हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर लेते हैं। आप लोग जितने भी ऑनलाइन हो, सारे लोगों में से मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आधे से 1 घंटे लोग सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करता होगा। अगर कोई नहीं करता होगा सोशल मीडिया पे, प्लीज टाइप मी। आउट ऑफ जितने भी लोग हैं, अगर आपने लेस देन हाफ एन आवर टाइम जो है सोशल मीडिया पे रहते हो, तो प्लीज टाइप मी। कोई भी लेस देन हाफ आवर की बात कर रहा हूँ, 30 मिनट से कम आप दिन में सोशल मीडिया पे रहते हो तो टाइप मी, अदरवाइज टाइप मत करो। अगर वही कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि हम हाफ एन आवर रहते हैं, या फिर 1 घंटे रहते हैं, या 2 घंटे रहते हैं, आप वहां से कट करो ना टाइम, और कट करने के बाद सोचो ना कि लोग मेरे बारे में कैसे जानेंगे, राइट? ओके फाइन गीत। तो इस वे से आप जो है, आप अपना टाइम 24 आवर बहुत टाइम है, अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहोगे तो। अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे तो आपके लिए जो है 8 घंटे काम कर पाते हो, 10 घंटे कर पाओगे, तो आपकी कैपेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप ब्रांड बिल्ड अपना कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। नॉर्मली आप सब लोग को पता ही होगा, इलन मस्क को जानते हो, गैरी को जानते हो। गैरी बहुत अच्छा कंटेंट राइट करता है, हो सकता है तो आप इसको एक बार देख सकते हो। चार्ली को देख सकते हो, बिल गेट्स को देखते हो, रतन टाटा। तो पैसा मुकेश अंबानी के पास ज़्यादा है, लेकिन जो पर्सनल वैल्यू है वो रतन टाटा के पास सबसे ज़्यादा है। अगर बाबा रामदेव, नरेंद्र मोदी, अभी देखो नरेंद्र मोदी जो योगी, जो यूपी का जो सीएम है, पूरा नाम मुझे नहीं याद था इसलिए मैंने सिर्फ योगी लिखा। तो योगी जो है तो सीएम, तो अब देखो उनका अब पिछले 4 साल में, 3 साल में जब वो सीएम बना, अभी देखो पूरे यूपी ने, पूरे इंडिया में एक अलग पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता है। चलिए, अब जो भी पर्सनालिटी हो, नेगेटिव पॉजिटिव में मैं नहीं जाना चाहता, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, बट देखो जब से सीएम बना है तब से उसकी वैल्यू कितनी मार्केट में बढ़ी है। तो ब्रांड का मतलब होता है, एक मैं नॉर्मल फिल्म का ये डायलॉग है, यू कैन लव मी और यू कैन हिट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, सो दैट इज कॉल्ड ब्रांड। आई होप कि लास्ट का लाइन आपको समझ में आ गया कि ब्रांड एग्जैक्टली पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। ओके, सो ट्राई करो, आइदर पीपल लव यू और हेट यू, बट कोई ये नहीं सोचे आपको इग्नोर नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। अगर आप ये तीनों चीज करवाना चाहते हो कि आप हेट और लव दोनों अगर आपको मीन्स करवाना है लोगों से, तो गो ऑन सोशल मीडिया, स्टार्ट योर चैनल, स्टार्ट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, आपको जो मर्जी आए, अपना जो दिल के अंदर में है वो सारे बताना शुरू करो, या आपके पास जो कंटेंट है, अब वो कंटेंट के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करो। देखो लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनना शुरू कर जाओगे। आई होप कि पर्सनल ब्रांडिंग क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, जो भी मैंने बताया। हाउ मेनी पीपल, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि जो मैंने बताया, तो आपका नॉलेज जो है मोर देन 50% अपग्रेड हुआ, 60% और 80% और 90%। लोग 50% से नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, 50% से ऊपर कितने लोगों को लगता है कि अपग्रेड हुआ, स्किल कितना अपग्रेड हुआ पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में? किसी को 100% भी हुआ है तो वो भी बताओ मुझे, 50 से ऊपर।
ओके, नेक्स्ट क्विक आंसर। फाइन जॉयदीप। ओके गीत, देखो यही ये सेशन मेनली जब मैं कोई कॉलेज में जाता हूँ मैं लेने के लिए, तो 3 घंटे का मैं सेशन लेता हूँ। जस्ट मैंने ट्राई किया कि मीन्स 1 घंटे में ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वेबिनार है, लोग 1 घंटे से ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो फिर वो निकलना शुरू कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिया। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक और प्रॉमिस यहाँ पे चाहता हूँ। आप जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है, आपने ऑलरेडी बोला है कि मैं ब्रांड बनना चाहता हूँ, तो आप लोग नेक्स्ट कितने मंथ में कम से कम 10,000, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे। मैं मिनिमम टारगेट लेके चला हूँ, 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करोगे? कितने मंथ में आप 10,000 लोगों तक आप पहुँचोगे, ये बताओ। मंथ में आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने आप टाइप करो। ओके, और गुड जयदीप। और अगर आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम होगा कि मुझे किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है, तो मेरा एक डिजिटल गिरी का प्रोग्राम है, आई थिंक अगर वो चीज़ सीखते हो तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप ब्रांड बिल्डिंग करोगे। और मैं एक बताता हूँ कि मैं 10-11 साल हो गया, 2008 से मैं काम कर रहा हूँ इस डिजिटल इंडस्ट्री में। 2008 मेरी जो पासिंग है 2008 है, बट मैं काम 2007 से शुरू किया, बट कंपनी में काम करना जो है मैं 2008 से मैंने शुरू किया। तो इतने दिनों के बाद जो है मैं बहुत इंगेज रहता था। बताता हूँ कि क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग काम भी करता हूँ, मैं मीन्स कंपनी की काम भी करता हूँ। सीएनसी के जो है मीन्स 5 अलग अलग सेक्टर है, ये सारे सेक्टर में मैं काम भी करता हूँ, सारे कंपनी को जो है मैं ही लीड करता हूँ, देखता हूँ, तो हार्डली मेरे को पास टाइम मिलता है। शुक्र है कोरोना वायरस का, जो मुझे लगा कि जो मेरे पास जो स्किल है इसमें लोगों तक पहुँचाना। तो एक दिन मैं मेरी वाइफ और के साथ में बैठा हुआ था और मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, मेरी जो स्किल है मुझे 50,000 लोगों तक में पहुंचाना। आपने देखा भी होगा मेरे ट्विटर के पेज पे या फिर लिंक्डइन के पेज पे मिशन 50,000 लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे याद रहे कि मुझे 50,000 लोगों तक जाना है। अभी आप लोग जो है मे बी अभी ज़्यादा लोग तो नहीं है मेरे ग्रुप में, जस्ट क्योंकि मैंने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया हूँ। तो मुझे 50,000 लोगों को मेरे पास जो भी स्किल है, भले वो 6 महीने हो या 1 साल में, टारगेट है कि ये 2021 तक जो है मुझे 1.5 साल के अंदर 50,000 लोगों को मैं अपने ग्रुप में डालूंगा। अलग से मैं एक अपना कम्युनिटी बना रहा हूँ। मैं वो सारे कम्युनिटी में जितने भी मीन्स स्किल है, चाहे वो मोटिवेशन से हो या टेक्नोलॉजी से हो या फिर फाइनेंस से हो या फिर जितने भी अलग अलग सेक्टर है, वो सारे सेक्टर को लोगों को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। और कलेक्ट करने के बाद एक कम्युनिटी बनाऊंगा और उसमें आप लोगों की जितने भी पर्सनल प्रॉब्लम है या प्रोफेशनल प्रॉब्लम है या हेल्थ प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम का आंसर मैं उस कम्युनिटी के थ्रू मैं आपको देने वाला हूँ। तो यही रीजन है कि आप लोगों को मैं बोलता हूँ, आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा जो ग्रुप है, जो फेसबुक का ग्रुप है या फिर इंस्टाग्राम ये टेलीग्राम का ग्रुप मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि टेलीग्राम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है 2 लाख से ऊपर एक ग्रुप में लोग ऐड हो सकते हैं। इसलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं आपको दूंगा या मैं मेल करूंगा, आप उस ग्रुप में आप ऐड हो जाओ। आपको नेक्स्ट 6 मंथ में आप कोई भी कोर्स मेरा लो या ना लो वो फर्क नहीं पड़ेगा, बट नेक्स्ट 6 मंथ में आप अगर ग्रुप को फॉलो करोगे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो, आप जाओ, एवरीडे कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा मेरे चैनल पे, कोई ग्रुप में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मैं फॉलोअर्स के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं कंटेंट के लिए काम करता हूँ। जो भी एक बार मेरे चैनल पे या फिर मेरे ग्रुप में आएंगे उनको ऑटोमेटिक हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलना शुरू हो जाएगा। आप ही लोग जितने लोग हो, आप देख रहे हो एवरीडे आपको हर दिन नया मिल रहा है। कोई भी एक पर्सन है जिनको कोई भी दिन नया कुछ नहीं मिला है, प्लीज टाइप मी अगर नहीं मिला है तो। ओके ठीक है, चलो ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि आपकी ब्रांड बिल्डिंग कैसे करनी है। आप लोगों से आप लोगों ने मेरे साथ प्रॉमिस भी किया है कि मुझे कुछ लोगों का 6 महीने का टारगेट है, कुछ लोगों का 1 साल का टारगेट है, किसका अखिलेश को है 1 मंथ का टारगेट है। और अगर आप लोग जैसे कहीं पे भी लगे कि आपको ब्रांड बिल्डिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है,
तो आप मुझसे मेल कर सकते हो, या फिर कोई भी वेबिनार के ग्रुप में हुई जब भी मैं अटेंड मिस करोगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं तरीका भी बता दूंगा आपको किस तरीके से ब्रांड बिल्डिंग करनी है। साथ में अगर आप लोग जो है खासकर जो डिजिटल बिजनेस मास्टरी के मॉडल का जो मेरा जो प्रोग्राम है, अगर उसमें अगर जाते हो तो ऑटोमेटिक उसमें आपको अलग से सेशंस मिलते हैं कि लेयर बाय लेयर आपको किस तरीके से आर्टिकल लिखनी है, कैसे ब्लॉग लिखनी है, कैसे ईमेल मार्केटिंग करनी है, आपका वेबसाइट कैसा होना चाहिए, हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो अगर आपको खुद को ब्रांड करनी है तो आप वो भी चाहोगे तो आप मीन्स वो परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलेंगे। तो ये चीज़ें मैंने पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताया।